एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस बार फिर से मैं लेकर आई हूँ कुछ प्रोडक्ट्स जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आने वाले दिनों में बहुत सारे सेलिब्रेशन आने वाले हैं और जिसके लिए थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी बनती है। मैंने कुछ चीज़ें खरीदना शुरू किया है और कुछ एक्सप्लोर भी कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो ऑनलाइन मैंने परचेज की थी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कुछ सिरामिक बोल बहुत दिनों से मेरे विश लिस्ट में थे और ये बहुत क्यूट निकले। 300 के करीब इसका प्राइस था। मैंने मीशो से इसको परचेज किया है। और यहाँ पर एक ब्रास का लोटस भी आप देख पा रहे हैं। ये लोटस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इसको लेकर मैंने कुछ सोचा है। देखते हैं, आने वाले समय में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है, घर की सफाई वगैरह वगैरह, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर आपको गौर करना होगा ताकि उन चीज़ों को समय रहते ही आप मैनेज कर सकें, क्लीन कर सकें और जो भी आपके आइडियाज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा वक्त अपने को देना ही पड़ता है। इस बार एक बड़ा सरप्राइज था। देहरादून में ट्रेड फेयर लगा था तो हमने सोचा क्यों ना दिल्ली के ट्रेड फेयर के बाद देहरादून में भी ट्रेड फेयर को विजिट किया जाए। यहाँ पर स्टॉल बहुत कम थे पर जितने कुछ यहाँ पर विजिट किया हमने वो बहुत ज़्यादा यूनिक था और बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री था। तो आप चाहें तो अपनी चीज़ों को यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ब्रास की बनी हुई चीज़ें या फिर मार्बल से बनी हुई चीज़ें या वुड से बनी हुई चीज़ें, बहुत सारे स्टॉल में बहुत अच्छे चीज़ें रखी हुई थी। आप अपनी चॉइस से किसी भी चीज़ को खरीद सकते थे। थोड़ा सा ब्रास की चीज़ें आजकल कॉस्टली देखने को मिल रही हैं क्योंकि दिन पर दिन चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। यहाँ पर देखिए लैम्प शेड, ये लैम्प शेड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और ये ब्लैक मेटल से बना हुआ था जिसके अंदर लाइट आप सेट कर सकते हैं और कहीं भी हैंग कर सकते हैं। दिवाली पर ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। एंशिएंट मेटल्स की बात ही अलग होती है जो बहुत सालों से हम यूज़ करते आ रहे हैं। इन मेटल्स को अगर आप पूजा में स्थान देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आपको एक अलग ही एनर्जी आप महसूस करेंगे और बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होता है वो जगह। मैंने ये महसूस किया है। आप अगर देखेंगे पुराने वीडियोस में तो मेरे जो पूजा घर है ज़्यादातर जो आइडल हैं वो ब्रास से बने हुए हैं। और देखिए यहाँ पे छोटे छोटे आर्टिकल हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है कि आपको कौन से आइडल चाहिए। आप चाहें तो छोटे छोटे आइडल्स भी रख सकते हैं क्योंकि कई बार आपका आसन बहुत छोटा होता है तो बहुत ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से आप छोटे छोटे आइडल भी परचेज कर सकते हैं। नेचुरल चीज़ों से बने हुए आइडल्स की अलग ही महत्वता है। अगर आप मिट्टी के आइडल रखते हैं अपने आसन में या फिर मार्बल के, पत्थर के या फिर ब्रास के, तो आपको महसूस होगा कि उन आइडल्स के साथ स्थापना के बाद आपको एक अलग एनर्जी और अलग ही वाइब्रेंस मिलता है। वैसे तो ये ट्रेड फेयर 8 सितंबर को ही बंद हो गया था। थोड़ा सा लेट पहुंच रहा है आपके पास ये वीडियो, पर नेक्स्ट ईयर जब भी आपका ये ट्रेड फेयर देहरादून में लगे एक बार विजिट ज़रूर करिए। आपको बहुत ही यूनिक अलग अलग स्टेट की चीज़ें एक साथ दिखाई पड़ेंगी। थोड़ा सा ये मुझे लगा कि यहाँ पर और ज़्यादा स्टॉल लगने चाहिए थे, जैसे कि स्टेट वाइज अलग से डेडिकेट किए जाने वाले स्टॉल ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं पर्सनली। ये बाहर से आया हुआ एक स्टॉल था जहाँ पर एक हैंगिंग रखे हुए थे। ये बहुत सुंदर हैंगिंग्स थे, क्यूट थे। मेले में इंटरनेशनल स्टॉल भी लगे हुए थे जहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल रहे थे। साथ ही साथ कुछ ज्वेलरी शॉप भी थे। इसके अलावा ये क्लॉथ्स भी दिखाई पड़े जो कि आप इंडियन वेयर के साथ भी कैरी कर सकते हैं और वेस्टर्न वेयर के साथ भी। लेदर के भी शॉप थे और ये मार्बल के बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिकल यहाँ पर मिल रहे थे। यहाँ पर आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी। इससे पहले मैंने इस मार्बल से बने हुए मोटल और पेस्टल लिया था जो कि काफ़ी समय तक मैंने इस्तेमाल भी किया है, पर इसकी जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं लगी मुझे। बहुत ज़्यादा अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी ये टूट सकता है, तो सिर्फ डेकोरेटिव पीस ही खरीदिए। वेस्ट बंगाल से आया हुआ एक स्टॉल जो कि मैंने ट्रेड फेयर में कभी नहीं देखा, इस ट्रेड फेयर में मुझे देखने को मिला। काफ़ी अच्छी ज्वेलरी
यहाँ पर थी और वेस्ट बंगाल ऑथेंटिक ज्वेलरी यहाँ पर मिल रही थी। सामने दुर्गा पूजा भी आने वाला है, तो इस वजह से मुझे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा और ज्वेलरी वाकई में बहुत अच्छी थी। इसके अलावा एक और शॉप था जिसमें बहुत जगह के स्टेट के ऑथेंटिक टॉयज या डेकोरेटिव आइटम देखने को मिल रहे थे। गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें एक ही स्टॉल पर देखने को मिल रहे थे। ज्यादातर मैंने दिल्ली में देखा है, ये अलग अलग इंडिविजुअल स्टॉल में दिखाई पड़ते हैं। खाने पीने में मैंने 2 ही स्टॉल ज्यादा एक्सप्लोर किया, खास तौर पर ये मंचिंग वाला। इनके जो टेस्ट थे बहुत ज्यादा अच्छे टेस्ट थे और साथ ही साथ अचार का एक स्टॉल था, ये वाकई में डिलीशियस था। हमने जरा सा अचार लिया इनसे, पर ये खाने में बहुत ज्यादा डिलीशियस निकला। मेले से ज़्यादा कुछ हमने परचेज नहीं किया, ये 2 वॉल हैंगिंग ही बस मैंने परचेज किया है। प्रॉपर तरीके से इसको अलग जगह पर हैंग करना है, जिसको आप आने वाले वीडियोस में देख पाएंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और मैंने इतना उम्मीद नहीं किया था कि ये इतना ज़्यादा प्यारा निकलेगा। इसको मैंने वुडशाला से परचेज किया है। यहाँ पर एक वेबसाइट है वुडशाला बोलकर, आप अगर चाहें तो गूगल सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर मैंने इस कैबिनेट को परचेज किया। एक्चुअली में ये बहुत मिनी कैबिनेट है और मैंने इसे मसाला रखने के लिए खरीदा है, ताकि मुझे किचन टॉप पे ही ये मसाले रखने को मिल जाए और डर्टी ना हो, इसलिए ये ढके हुए भी हो। इस वजह से मैंने कई दिनों से सोच रखा था कि ऐसा एक छोटा सा कैबिनेट लूंगी और वुडशाला ने तो रियली बहुत अच्छी क्वालिटी में ये हमें प्रोवाइड कराया। आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, वुडशाला अलग अलग लकड़ियों में सेम डिज़ाइनिंग के फर्नीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपने बजट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मैंगो वुड में ये कैबिनेट मंगाया। अभी मैंने किचन में ऑर्गेनाइज करने के लिए ये कुछ कैबिनेट मीशो से परचेज किया है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप चाहें तो और भी जगह में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनाइजर के तौर पर। देखिए, ह्यूमिडिटी वाले जगहों में बहुत सारे कीड़े हो ही जाते हैं, जैसे कॉकरोच वगैरह, तो आपको इस तरह के बास्केट लेने चाहिए जिसमें कि आपको ये ऑप्शन ही ना मिले कि किसी भी तरह की गंदगी आपके यूटेंसिल्स में जा पहुंचे। एक बार फिर से हम वो शॉप विजिट किए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया था और यहाँ से गार्डन का एक टूल भी हमने खरीदा और साथ ही साथ मिनिएचर चीज़ें भी कुछ परचेज की, जो आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। ये मिनिएचर्स इतने क्यूट हैं कि आप रियल में देखोगे तो आपको लगेगा सारे मिनिएचर्स आपके पास होने चाहिए। आपको बचपन की ज़रूर याद आएगी और क्यूट से ये आर्टिकल आपको गौर से देखने पर पता चलेगा कि हर एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, अगर ये वीडियो देखते हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि इतना समय निकाल पाना इतने बिजी शेड्यूल में और इस तरह के वीडियोस को अप्रिशिएट भी करना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पता नहीं आप इस बात को समझ पाएंगे या नहीं, पर ये मैं दिल से आपसे कहना चाहती थी। शॉप का एड्रेस मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है, आप चाहें तो इस शॉप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देहरादून में जाकर आपको ये शॉप बहुत ज़्यादा यूनिक लगेगा और गार्डन से रिलेटेड और भी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। बेसिकली ये शॉप गार्डन से रिलेटेड चीज़ों को रखता है, बट आपको कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। खास तौर पर पोर्सलिन से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छी लगी थी मुझे, और इस बार मैंने एक पोर्सलिन का एक फिगर और ले लिया जो कि एक डांसिंग डॉल का है, जो कि बहुत ही क्यूट है, और 2 सेरामिक के बर्ड जो वॉल हैंगिंग के तौर पर मैं इस्तेमाल में लेने वाली हूँ। ये सेरामिक बर्ड मुझे थोड़े से कॉस्टली लगे बाकी के कंपेयर में, इसलिए मैंने सिर्फ इसे 2 ही खरीदा। लिविंग रूम में मैंने नया वॉलपेपर अभी इम्प्लीमेंट किया है, आपको वो भी वीडियोस आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और ये सेरामिक बर्ड्स मैंने कहाँ पर यूज़ किया वो भी मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। छोटे छोटे मिनिएचर मैंने जो परचेज किया है वो एक फिश टैंक के साथ एक कैट है और एक शीप है और एक बर्ड है और एक छोटा सा और आर्टिकल है
जो कि आपको स्क्रीन में देखने को मिलेगा। सोचा है डॉटर का रूम जब डेकोरेट करके आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी तब आपको दिखाऊंगी कि इसको मैंने कहाँ पर प्लेस किया है। कई बार ये छोटे छोटे आर्टिकल्स भी कई इनोवेटिव आइडियाज दे देते हैं। कई बार छोटी छोटी चीज़ों से ही इंस्पिरेशन मिल जाता है और कुछ इनोवेटिव आइडियाज दिमाग में आ जाती हैं। मैंने भी कुछ सोचा है कि देखते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं। आगे आने वाले वीडियोस में शायद आपको देखने को मिले। आने वाले समय में कोजागोरी लक्ष्मी पूजा देखने को मिलेगा आपको, जो कि बंगाली रिचुअल से जुड़ा हुआ है। और हम लक्ष्मी पूजा किस प्रकार से करते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, जो कि चैनल के अपने प्लेलिस्ट में होगा। आप चाहें तो बहुत सारे वीडियो वहां पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। सोया वैक्स टैबलेट, जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लगा मुझे, और इसको आप खुशबू के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये आप अपने कपड़ों के कैबिनेट में भी इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं, और साथ ही साथ कई ऐसे जगह कॉर्नर हैं जहां पर इसको आप हैंग कर सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे फ्लावर का एक बंच भी मैंने वहां से परचेज किया, और इसको ऐसे ही कप में मग में रखकर भी आप एक डेकोरेटिव वास के तौर पे इस्तेमाल में ले सकते हैं। एक और गार्डनिंग प्रोडक्ट्स मैंने वहां से परचेज किया। ये इतना क्यूट था कि मेरे डॉटर को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मैंने इसको आई थिंक 200 में परचेज किया है। और इस तरह से बहुत सारे आपको वहाँ पर दिख जाएंगे गार्डन प्रोडक्ट, जो कि वाकई में बहुत क्यूट है, और आप अपने गार्डन में ऐसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने विजिट किया वेस्ट साइड में बहुत दिनों से मैं जाने का सोच रही थी, पर बहुत ज़्यादा समय ऐसा मिल नहीं रहा था, और मैंने वहाँ पर जाकर कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की जो कि मुझे कुछ रिजनेबल भी लगी, और कुछ डिस्काउंट के समय शायद जाती तो मुझे और ज़्यादा वैल्यूएबल प्राइस पे मिल सकता था। पर वहाँ पर जाकर अच्छा एक्सपीरियंस मिला, जो कि आपके साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ। वेस्ट साइड में जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आज तक परचेज किए हैं, क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं। साथ ही साथ ज़्यादा कॉस्टलियर कभी कभी लगते हैं, पर कुछ प्रोडक्ट्स रिजनेबल रेट में भी आपको महसूस होगा कि ऑनलाइन परचेज से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देते हैं और रिजनेबल रेट देते हैं। वेस्ट साइड में मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि वहाँ पर जो लॉन्ड्री बास्केट से रिलेटेड जो चीज़ें रखी गई थी वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र अच्छी लगी मुझे, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी और प्राइस भी रिजनेबल था। इससे पहले मैंने जितने भी इस तरह के बास्केट मैंने एक्सप्लोर किए हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली रेट पर अवेलेबल होते हैं। वेस्ट साइड में किचन ऑर्गेनाइजर से रिलेटेड कुछ बॉक्सेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पर मुझे पर्सनली सेरामिक जार ज़्यादा पसंद आते हैं। पर और एक बात यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, क्योंकि 3 बॉक्सेस में एयर टाइट होने की वजह से इसमें सामान ज़्यादा अच्छे से रह पाता है। मोटल और पेस्टल और स्पून बहुत अच्छी क्वालिटी के थे यहाँ पर, और मैंने भी यहाँ से एक स्पून परचेज किया और एक ऑर्गेनाइजर आपको मैं लास्ट में वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आप वेस्ट साइड में जाते हैं तो आपको क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, और ये मग्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे। आप चाहें तो कॉफ़ी लवर हैं तो आप ज़रूर से एक बार वेस्ट साइड जाइए, आपको बहुत सारी यूनिक चीज़ें, डेकोरेटिव आइटम देखने को मिलेंगी। किचन ऑर्गेनाइजर से रिलेटेड ये बॉक्सेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। अगर आपके किचन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए तो आप जाकर यहाँ पर एक्सप्लोर करके ज़रूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आएगा और क्वालिटेटिवली आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी। फंक्शनल चीज़ें और ड्यूरेबल चीज़ें अगर दोनों ही एक साथ मिल जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के साथ साथ लुक वाइज भी वो अच्छा लगता है और यूज़ करने के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये ऑर्गेनाइज़र देखिए कितना ब्यूटीफुल है, और इसको मैं किचन टॉप में रखने वाली हूँ। साथ ही साथ ये स्पून मैंने लिया है, ये लुक वाइज ब्रास का लगता है पर ये हेवी स्टील से बनाया गया है। किचन में एक और ऑर्गेनाइजर मैंने मंगाया जो कि फूड रैपिंग रोल से रिलेटेड था। ये ऑर्गेनाइजर पेपर रोल को हैंग करने के साथ साथ आप मग्स वगैरह क्लीन करके इस पे हैंग कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर से कमेंट करके बताइए। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।